हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि महादेव ने ऋचाओं के संगीतबद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ की थी और इसके बाद का समस्त कार्य उन्होंने रावण को सौंप दिया था। रावण से कहा था कि अब सारी ऋचाओं की तुम रचना करो संगीतबद्ध तरीके से और उसे जन जन तक पहुंचाओ, अभी तुम्हारा कार्य है। और रावण ने सहर्ष इसे स्वीकार किया था। वहीं दूसरी ओर महादेव ने जहाँ पर उस बाघ का वध किया था, व्याघ्र का, वहाँ पर व्यागेश्वर लिंग की स्थापना हुई और दूसरा जहाँ पर हिमावन नरेश ने उन्हें गृह दिया था जिसमें एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया था, वहाँ पर शैलेश्वर लिंग की स्थापना हुई। इस प्रकार से काशी में भगवान शिव ने 2 लिंगों की स्थापना करी। इसके बाद मैंने ये बताया था कि ऋषि गण जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व हम चाहते हैं कि आप भोजन ग्रहण करें जो हमने आपके लिए स्वयं बनाया है। और महादेव और माता पार्वती उसके लिए अवश्य कह देते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं महादेव और माता पार्वती, बहुत प्रेम से भोजन ग्रहण करते हैं, ऋषियों को आशीर्वाद देते हैं और उधर रावण वो ऋचाएं पूर्ण करने में लग जाता है। इतने अच्छे तरीके से सभी ऋचाओं को वो संगीतबद्ध करता है कि काशी के जो महान पंडित थे वो तक कह देते हैं कि आपने वेद संस्कृति पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार। और अब ये ऋचाएं अनंत काल तक ब्रह्मांड में गूंजायमान रहेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इन्हें संगीतबद्ध किया है, इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, अब एक आम जनमानस के लिए ये बहुत आसान कार्य हो गया है कि वो इन ऋचाओं को कंठस्थ कर सके, स्मरण रख सके, याद रख सके। और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं वो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि इस कार्य के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक आप धर्म के पद पर अग्रसर रहेंगे, आपका निवास समृद्धि और ऐश्वर्य से सदैव परिपूर्ण रहेगा, सदैव परिपूर्ण रहेगा। ये आशीर्वाद प्राप्त करके रावण नतमस्तक हो जाता है। देखिए, जगह जगह रावण को आशीर्वाद तो मिल रहा है, परंतु यही मिल रहा है कि जब तक वो धर्म के रास्ते पर रहेगा। जैसे महादेव ने जब उसे चंद्रहास दिया तो तब भी कहा था कि चंद्रहास का अगर तुमने कभी गलत उपयोग किया तो ये तुम्हें छोड़कर वापस आ जाएगी मेरे पास। उसी प्रकार से यहाँ पर पंडित जी ने भी यही आशीर्वाद दिया कि जब तक आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तब तक वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि सब आपके निवास स्थान पर हमेशा निवास करेंगे। उधर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव तो उपस्थित हैं नहीं, वो तो काशी गए हुए हैं। बस उसके बाद से गणेश जी ने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और वो महादेव के आसन पर भी इस प्रकार से विराजमान होते हैं, बिल्कुल उन्हीं के तरीके से विराजमान होते हैं। वो एक पाँव के ऊपर चढ़ाकर और ज्ञान मुद्रा लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठना और सबको जो कुछ भी कार्य सौंपना है वो कार्य सौंपते हैं। और यहाँ तक बोलते हैं सबको, चलो अब आप मोदक बनाओ, अब आप खीर बनाओ, अब आप ये करो, अब आप वो करो, क्योंकि कभी भी माताजी और पिताजी आ जाएंगे। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कैलाश की व्यवस्था ठीक नहीं है और मेरा ध्यान का समय हो गया, मैं ध्यान करूँगा। और उसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा लगाकर ध्यान में बैठते जैसे कि महादेव बैठते थे। ऊपर ब्रह्मांड में जब सब देख रहे, नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, माता पार्वती और महादेव की अनुपस्थिति में गणेश ने तो महादेव के स्थान पर ही बैठ गए हैं, वहीं पर बैठकर सारी व्यवस्था देख रहे हैं। माता लक्ष्मी जिनकी कोई संतान नहीं है, माता लक्ष्मी कहती हैं कि गणेश को महादेव का अनुकरण करते हुए देखकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो महादेव करते हैं। कितना आनंदमय दृश्य है ये। आप जानते हैं कि ये मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बताया था कि माता लक्ष्मी ने गणेश जी को भी गोद में उठाया था और उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। और इसी वजह से दिवाली पर
हमेशा माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का भी पूजन होता है। गणेश जी का पूजन तो पहले होता ही होता है, वो तो हर जगह है ही कि वो प्रथम पूज्य हैं, तो उनका पूजन तो अवश्य होगा। प्रथम पूज्य की कथा तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ उनका एक विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। गणेश जी ध्यान में बैठे होते हैं और माता पार्वती और शिव जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। देखते हैं गणेश जी ध्यान में बैठे हैं, दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। तो माता पार्वती जान के गणेश जी का ध्यान को भंग करने के लिए कहती हैं, अरे भोजन तैयार हो गया। जैसे ही भोजन की बात गणेश जी के कानों में पहुंचती है, वो तुरंत उठ खड़े हो जाते हैं। खैर, सब बहुत प्रसन्न होते हैं और अभी वो सब इकट्ठे हुए ही होते हैं। महादेव और माता पार्वती अभी काशी से वापस ही आए हैं और अभी तो अपने पुत्रों से मिल रहे हैं कि अचानक वहाँ पर रावण भी उपस्थित हो जाता है। नंदी जी का जो होता है माथा वो ठनक जाता है। कहते हैं ये रावण अब यहाँ दोबारा क्यों आ गया, अब फिर ये कोई ना गलत बात ही करेगा। रावण आता है, प्रणाम करके कहता है, प्रभु मैंने वेदों को जो आपने संगीतबद्ध करने का कार्य मुझे सौंपा था ना, वो मैंने पूर्ण कर लिया है। सभी ऋचाओं को मैंने संगीतबद्ध कर दिया है। तो महादेव कहते हैं, रावण, वेदों के संरक्षण का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें तुम्हारा उल्लेख अवश्य होगा, क्योंकि इनके संरक्षण का जो प्रमुख कार्य है वो तुमने किया है। रावण कहता है, वो तो ठीक है प्रभु, पर प्रभु आपने कहा था ना कि जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं कुछ भी मांग लूँ। तो महादेव कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य मांगो। तो रावण कहता है, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप मेरे साथ सदा के लिए लंका चलिए। फिर वहीं उसकी सुई जाकर अटक गई कि आप मेरे साथ लंका चलिए। सब स्तब्ध हो जाते हैं। माता पार्वती तो एक किस्म से घूरने लगती हैं रावण को कि ये क्या कर रहा है। तो महादेव जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो रावण, मैंने तो तुम्हें जो भी बोला है वो मैं ज़रूर पूर्ण करूँगा। मैंने तुम्हें कहा था कुछ भी मांगो मैं दूंगा, तो तुम जो भी मांगोगे वो तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। अब जब रावण ये बात सुनता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बड़ा खुश होकर कहता है कि आपको मैंने अपने साथ ले जाना, यही तो मेरा एकमात्र उद्देश्य था, एकमात्र स्वप्न था, आज पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ महादेव, आपने मेरी बात स्वीकार कर ली। महादेव कहते हैं, अवश्य रावण अवश्य, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मुझे सदैव अपने साथ अपने समीप रख सकते हो। और क्या करते हैं, वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। महादेव की ये बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न होता है कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मुझे अपने साथ रख सकोगे, अपने समीप रख सकोगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हाथ आगे बढ़ाकर वो वहाँ पर एक शिवलिंग प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, साथ ही अपना वाक्य पूरा करते हैं कि मुझे अपने समीप रख सकोगे इस पाषाण लिंग के रूप में। इस पाषाण लिंग के रूप में दशानन की तो मुस्कुराहट ही लुप्त हो जाती है, एकदम वो सन्न हो जाता है। तो महादेव कहते हैं कि देखो, मैं इस विग्रह को अपनी ऊर्जा से परिपूर्ण कर दूंगा, अर्थात इस लिंग के माध्यम से तुम्हें सदा यही महसूस होगा, तुम्हें सदा यही अनुभूति होगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये लो रावण। ये कह के वो रावण को जब लिंग देने लगते हैं, रावण कहता है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, ये मेरा इच्छित वरदान नहीं है, ये तो उससे बिल्कुल भिन्न है। तो महादेव कहते हैं कि भिन्न क्यों है, तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो ना, मैंने अपनी सारी ऊर्जाएं इसमें प्रवाहित करके तुम्हें ये साक्षात लिंग के रूप में दे रहा हूँ और ये मैं ही हूँ, ये मुझसे भिन्न नहीं है। रावण कहते हैं, नहीं, ये मेरे वरदान से भिन्न है, मैंने तो आपका यही रूप चाहा था, वास्तविक महादेव, जैसे आप खड़े हैं बिल्कुल वही रूप। माता पार्वती तो क्रोधित हो जाती हैं। रावण कहते हैं कि यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अभी यहाँ एक ऐसी साधना आरंभ करूँगा जो तभी खत्म होगी, तभी समाप्त होगी जब मेरा इच्छित वरदान मुझे मिलेगा। मैंने आपको मांगा है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैंने आपसे ये शिवलिंग नहीं मांगा।
महादेव कहते हैं कि तुम्हें जिसकी आवश्यकता है मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ रावण, वही दे रहा हूँ। रावण कहते हैं ये मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो मेरी आवश्यकता समझ ही नहीं रहे हैं महादेव। आपके साथ यही तो बात है कि आप तो बात समझ ही नहीं रहे हैं मेरी। मेरा उद्देश्य आपकी सेवा करना है, आपकी सेवा करना, और यही मेरी एकमात्र इच्छा भी है। सो इसलिए मुझे आपका वास्तविक स्वरूप चाहिए, जिस रूप में आप रहते हैं मुझे आपका वही रूप चाहिए, शिवलिंग नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं रावण, मेरे महान भक्त को ऐसा बालहट शोभा नहीं देता है, ये तुम बालहट कर रहे हो। तुम्हें मुझे साथ रखने से मतलब है, और मैं इस शिवलिंग में उपस्थित हूँ, मैं अपनी ऊर्जाएं इसमें डाल चुका हूँ। तुम ये लो और जाओ, तुमने जो मांगा था मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ, उसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो, अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने तो तुम्हें जो देना था वो तुम्हें मैंने दे दिया। तो रावण कहता है कि आप जानते हैं कि रावण भी तो अभिमानी और जिद्दी, हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहते हैं माँ के प्रभु मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। और ये कह के वो चल पड़ता है, और महादेव अपने हाथ में शिवलिंग लिए वहीं खड़े रह जाते हैं। महादेव के साथ भी तो ये पहली बार ही हुआ कि वो किसी को अपने हाथों से शिवलिंग दे रहे हैं, और वो बिना लिए वहाँ से प्रस्थान कर गया। रावण तो चला जाता है, वहाँ से चल पड़ता है, लेकिन माता पार्वती चिंतित। माता पार्वती कहती हैं कि आप सदैव रावण को क्षमा कैसे कर सकते हैं स्वामी, ये उसका हठ है, उसकी भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो होती है जिसमें हम भगवान ने भी अगर हमारे समक्ष कुछ कहा है तो हम उस बात का मान रख सकें, लेकिन ये तो उसकी सिर्फ एक जिद है, एक हठ है, ये तो उसका स्वार्थ है। स्वामी आप उसे रोकते क्यों नहीं हैं? क्यों बार बार आप उसे अवसर देते हैं ऐसा कि वो अपनी हठ, अपनी जिद्दें आपके समक्ष करे? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तो महादेव कहते हैं तुम जानना चाहती हो कि रावण को मेरी भक्ति से क्या प्राप्त होगा? माता पार्वती कहती नहीं स्वामी, कदापि नहीं। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप देख सकते हैं, किंतु हमें वो भविष्य नहीं जानना जिसके पूर्ण ज्ञान से हम व्याकुल हो जाएं। उस भविष्य को जानकर हम क्या करेंगे जो हमारी व्याकुलता को बढ़ा दे? तो महादेव कहते हैं पार्वती ये भी तो संभव है कि भविष्य का अगर तुम्हें पूर्ण बोध हो जाए तो तुम उसे सहर्ष स्वीकार कर लो, और ये सहर्ष स्वीकार करने में सहायक सिद्ध होगा यदि तुम भविष्य जान जाओगी कि आगे आखिर होने क्या वाला है। माता पार्वती कहती है स्वामी मैं इतना जानती हूँ कि रावण लौट कर आएगा, और वो लौट कर अवश्य आएगा। उसका हठ इतनी शीघ्र शांत होने वाला नहीं है। नहीं स्वामी, आपका भोला स्वभाव, आपकी करुणा, अपने भक्तों के प्रति आपकी सहनशीलता, ये सब देखते हुए हमें बहुत भय लगता है। हमें बहुत भय लगता है स्वामी कि वो दिन दूर नहीं है जब रावण आपको अपने साथ लंका ले जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। माता पार्वती चिंतित, महादेव समझाने का भी प्रयत्न करते हैं कि तुम्हारी ये चिंता ठीक नहीं है, पर माता पार्वती चिंतित ही रहती हैं। उधर रावण धीरे धीरे थके कदमों से वापस जा रहा है। देखो उसका तो विमान भी तो क्षतिग्रस्त हो चुका है ना, जिस विमान पर उसने कैलाश आने की कोशिश करी थी। अब धीरे धीरे थके हारे कदमों से, टूटे हुए दिल से वापस जा रहा होता है कि सामने देखता है नंदी खड़े हैं। नंदी जी को सामने देखता है, रावण का और क्रोध हो जाता है। कहता है क्यों वानर, मेरा परिहास करने आया है? मजाक करने आया है ना तू मेरा? किंतु तुम्हारा ऐसा सोचना ना ठीक ही है, मेरे साथ महादेव ने किया भी तो यही है ना। नंदी कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपका परिहास करने नहीं आया हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका परिहास करने नहीं आया हूँ। परंतु आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आपका परिहास करने आया हूँ तो वो तो यही दर्शाता है कि अभी भी तुम्हें तुम्हारी भूल की अनुभूति नहीं हुई है रावण, अभी भी तुम्हें तुम्हारी भूल नज़र नहीं आ रही है। रावण कहता है कि अब क्या एक पशु मुझे बताएगा कि मेरी भूल क्या है? पशु बताएगा मुझे एक? नंदी कहते हैं हाँ रावण, एक पशु ही बताएगा तुम्हें कि तुम्हारी भूल क्या है। क्यों? क्योंकि तुम्हें भूल का आभास ही नहीं है। तुम तो महादेव को अपने साथ ले जाने आए थे ना, अपने साथ ले जाना चाहते हो ना महादेव को, और तुम तो महादेव के महान भक्त हो, महान भक्त। और ये सोचते हो, महान भक्त होने के बाद भी ये सोचते हो कि महादेव और शिवलिंग दोनों भिन्न हैं। यही तुम्हारी भक्ति है रावण।
कि तुम महादेव और उनके शिवलिंग में अंतर करते हो। स्वयं महादेव द्वारा दिया गया शिवलिंग, स्वयं महादेव द्वारा दिया गया, उसे तुम महादेव से भिन्न कहते हो। अरे इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है रावण जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हो? बताओ, कोई है ऐसा व्यक्ति जिसे महादेव ने अपने हाथों से, अपनी ऊर्जाओं से परिपूर्ण लिंग जो है वो प्रस्तुत किया हो? किंतु तुमने तो शिवलिंग को अस्वीकार करके अपनी मूर्ता का परिचय दिया है। मूर्ता का परिचय, तुमने ये कोई अक्लमंदी नहीं करी है महादेव के शिवलिंग को ठुकरा कर। अरे तुम जैसे विद्वान से मुझे ऐसी कदापि अपेक्षा नहीं थी रावण, कदापि नहीं ही ही। इस प्रकार से नंदी जी के कहने पर कि तुम जैसे विद्वान से मुझे ऐसी कदापि अपेक्षा नहीं थी, रावण कहता है मैं तेरी इसका अनुकंपा के पीछे ना कटाक्ष को भली भांति समझ रहा हूँ वानर। मैं भली भांति समझ रहा हूँ कि तेरे कटाक्ष क्या है, तू मेरा किस प्रकार से अपमान कर रहा है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। परंतु मत भूल कि मैं भी महादेव का महान भक्त हूँ, महानतम भक्त। परंतु जब स्वयं प्रभु ने ही मेरी इच्छा पूर्ण करने से मना कर दिया है तो मेरा जीवन तो वैसे ही निरर्थक हो गया है। जब प्रभु ने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करी तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन पूरे तरीके से निरर्थक है और इस निरर्थक जीवन का अंत करना अनिवार्य हो जाता है, बहुत अनिवार्य हो जाता है। महादेव सब कुछ सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि रावण क्या क्या कह रहा है। रावण कहता है, उसके मन में ये बात आ गई है कि मेरा जीवन निरर्थक हो गया है, तो रावण कहता है कि नंदी अब मैं अपने प्राण ले लूँगा, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। जब मेरे प्रभु ने मेरी इच्छा पूरी नहीं करी तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। प्रार्थना करता है, हे महादेव आपके द्वारा दिए हुए चंद्रहास का प्रयोग का समय आ गया है। और ये कहकर वो चंद्रहास का आवाहन करता है अपने हाथों में और चंद्रहास उसके हाथों में आ जाती है। वही तलवार, वही अस्त्र जो महादेव ने उसे दिया था उसके हाथों में आती है। वो एकदम अपने उठाकर अपने गर्दन के पास करके अपने पर जैसे वार करने लगता है कि माता पार्वती और महादेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उन्हें देखकर रावण ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, रावण रोने लग जाता है। महादेव कहते हैं, उठो रावण, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम? तो रावण कहते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपके बिना मेरा जीवन महत्वहीन है, उद्देश्यहीन है। प्रभु मेरे साथ लंका चलें और मैं सिर्फ आपके चरणों में रहकर अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं आपका महानतम भक्त हूँ और आप जानते हैं प्रभु कि जैसी सेवा मैं आपकी कर सकता हूँ संसार में कोई आपकी ऐसी सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे साथ लंका चलिए प्रभु, मेरे साथ लंका चाहिए। महादेव चुप खड़े हैं। आगे कहते हैं रावण, तथास्तु कहिए प्रभु, प्रभु तथास्तु कहिए, कहिए ना प्रभु तथास्तु। और आखिर महादेव कह देते हैं तथास्तु। सब हैरान, सब हैरान कि महादेव इस मूढ़ के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बाकी सब तो हैरान परेशान, परंतु रावण बहुत प्रसन्न, रावण बहुत प्रसन्न। माता पार्वती कहती हैं कि रावण तुम महादेव को कैसे ले जा सकते हो? तो रावण कहता है, आप चिंता क्यों करती हैं माता, मैं उनकी बहुत सेवा करूँगा, मैं उनकी इतनी सेवा करूँगा कि जितनी सेवा आप सब मिलके भी नहीं कर सकते। अब तो वो मेरे साथ जाएंगे, अब तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। माता पार्वती कहती हैं, कैसे ले जा सकते हो तुम उन्हें? उनका दायित्व इस संसार के प्रति है, अन्य भक्तों के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है। ये कैसी भक्ति है तुम्हारी जो अपने आराध्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर दे? रावण कहता है, क्षमा करें माता, क्षमा करें, परंतु मेरे आराध्य तो देवों के देव हैं, तो उन्हें कर्तव्यों में क्यों बांधा जाए, क्यों उन्हें कर्तव्य सौंपे जाएं, क्यों उन्हें दायित्व सौंपे जाएं? उनका किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं है, उनकी तो केवल पूजा की जानी चाहिए, केवल पूजा और कुछ नहीं। वो किसी का कोई दायित्व पूरा नहीं करेंगे, सब अपने अपने दायित्व स्वयं पूरा करें और इतने सारे देवता और हैं वो पूरा करेंगे अपना दायित्व। ये तो देवों के देव हैं, ये तो महादेव हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अब ये आराम से बैठें और मैं इनकी पूजा करूँ, इनकी सेवा करूँ, और यही होना भी चाहिए, और वो ये सब कुछ मैं करूँगा भी। चलिए प्रभु चलिए,
आपके लिए निर्मित स्वर्ण भवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए प्रभु, आइए, चलिए। माता पार्वती भी देख रही हैं, नंदी जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब सन्न खड़े हुए देख रही हैं, ये कर क्या रहा है, हमारे समक्ष महादेव को लेके चल पड़ा रहा है। शिव कहते हैं, रावण, मैंने तुम्हें वरदान तो दिया है, परंतु उस वरदान को भली भांति समझना उचित होगा, क्योंकि हर एक वरदान में सूक्ष्मता होती है और उस सूक्ष्मता को समझना अति अनिवार्य होता है। वैसे ये मैं किसी को कहता नहीं हूँ, परंतु तुम मेरे महानतम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि मेरे दिए वरदान की सूक्ष्मता को समझो, क्योंकि तुमने वरदान मांगा है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं, और इसीलिए मैंने तुम्हें वो लिंग भी दिया था। तुमने वरदान मांगा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो मैंने तुम्हें वो लिंग दिया था, किंतु तुम उससे संतुष्ट नहीं थे। उससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि तुम्हें मेरा वो मूल स्वरूप चाहिए था, मेरा वो सत्य स्वरूप चाहिए था, और तुम सिर्फ वही पाना चाहते हो। तो ठीक है, उचित है, मैं अवश्य चलूँगा, लेकिन तुम इस बात को समझ लो। कहता नहीं 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 प्रभु। रावण कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना, आपने मेरी बात मान ली, बस मेरे लिए इतना बहुत है। तो महादेव कहते हैं, उचित है, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा, किंतु पाषाण लिंग में परिवर्तित होने के बाद। मैं कैलाश से लंका तक की यात्रा संपन्न करूँगा, परंतु एक लिंग के रूप में, एक पाषाण लिंग के रूप में, और ये यात्रा बहुत लंबी है, प्रबंध कर लो तुम। तो रावण कहता है, कैसा प्रबंध प्रभु, कैसा प्रबंध करूं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं आपको किसी रथ में या किसी विमान में लंका तक लेके जाऊंगा? आप ये तो नहीं सोच रहे ना प्रभु? नहीं 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 प्रभु, नहीं, आपकी सेवा यहीं से आरंभ होगी। मैं आपके उस पाषाण लिंग को अपने हाथों में लेके जाऊंगा, अपने हाथों में। महादेव कहते हैं, देखो रावण, यात्रा बहुत लंबी है और अभी तो रात होने वाली है, रात शेष है। तुम एक काम करो, यहाँ पर रात्रि रुको और अभी विचार कर लो, अभी और विचार कर लो जो तुम कह रहे हो। रावण कहते हैं, प्रभु मैंने आपको पा लिया है, तो अब कैसी यात्रा, कैसा विचार? आप मेरे हो गए, आप मेरे साथ चलने को तैयार हो गए, अब कैसा विचार, कैसी यात्रा? मैं विचार करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, मैं आपको अपने हाथों में उठा कर लेके जा रहा हूँ। प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? और उससे भी बड़ी बात, आपको भी पता चल जाएगा कि देखो, ये मेरा महानतम भक्त है, मुझे अपने हाथों में उठाकर और कैलाश से दक्षिण में लंका तक पैदल लेके जा रहा है, पद यात्रा करते हुए लेके जा रहा है, हाथ में उठाकर। अरे है प्रभु किसी में इतना सामर्थ्य? मैं आपका महानतम भक्त हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। महादेव कहते हैं, उचित है, उचित है, जब तुम विचार नहीं करना चाहते तो तुम्हारी इच्छा। तुम एक काम करो रावण, अभी जाओ विश्राम करो, कल प्रातः पाषाण लिंग के रूप में अवतरित होकर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके पश्चात जब मैं पाषाण लिंग में परिवर्तित हो जाऊंगा तो तुम मुझे यहाँ से ले चलना, लेकिन याद रखना कि जहाँ तुम मुझे उतार दोगे अपने हाथों से, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अब तो संतुष्ट हो ना रावण, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। रावण तो बड़ा प्रसन्न, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। माता पार्वती की आंखों से अश्रुओं की धारा और रावण की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है कि प्रभु उसके साथ चल रहे हैं। चला जाता है विश्राम करने के लिए कि सुबह प्रभु ने उसके साथ लंका चलना है। उधर माता पार्वती कहती हैं, हम जानते थे, हम जानते थे स्वामी कि यही होगा। उसने आपको विवश कर ही दिया ना, कर दिया ना उसने विवश आपको। तो शिव कहते हैं कि रावण अपने प्राण त्याग रहा था पार्वती, प्राण त्याग रहा था, मैं क्या करता? माता पार्वती कहती हैं, आप चाहते तो ये परिस्थिति उत्पन्न ही कभी ना होती, ये परिस्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी यदि आप चाहते। यदि आप रावण को उस कार्य से इतने प्रसन्न थे कि उसने ऋचाओं की रचना करी, उनको संगीतबद्ध किया, यदि आप इतने अधिक प्रसन्न थे तो स्वयं उसके लिए कोई वरदान सोच लेते ना, उसे स्वयं कोई वरदान दे देते, वो उसे भी साक्षी स्वीकार कर लेता। आपने उसे ये अवसर ही क्यों दिया कि रावण जो मांगना है मांग लो?
ये अवसर तो आपने उसे प्रदान किया है, आप उसे वैसे भी तो वरदान दे सकते थे। और अब आप एक शिवलिंग के रूप में उसके साथ लंका चले जाएंगे, हम सबसे दूर, हम सबसे अलग। और ऐसे वरदान के बाद स्वामी आप कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, ये भी तो निश्चित नहीं है ना। और आप कहते हैं कि मैं शांत रहूं। महादेव कहते हैं पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि शिव और शक्ति एक दूसरे में निहित हैं। ये तो तुम्हारा ही वाक्य है ना। अभी तुमने कुछ समय पहले ही तो कहा था कि शिव और शक्ति एक दूसरे में निहित हैं। माता पार्वती कहती हैं, जी जी स्वामी, मैंने ये कहा था, परंतु ये तब कहा था जब प्रश्न संसार के कल्याण का हो। आपके दायित्व की पूर्ति का यदि प्रश्न आएगा, संसार के कल्याण का यदि प्रश्न आएगा, तो हम सदैव आपके साथ हैं स्वामी। और हम आपसे वियोग भी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे आपसे अलग रहना, यदि आपके दायित्व का प्रश्न होगा या संसार के कल्याण का प्रश्न होगा तब। किंतु यहाँ प्रश्न एक भक्त के स्वार्थ का है, एक भक्त के स्वार्थ का, जिसमें संसार का कोई कल्याण नहीं है, कोई कल्याण नहीं। महादेव कहते हैं पार्वती, तुम आदि शक्ति हो, और आदि शक्ति को इस प्रकार से चिंतित होना शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। माता पार्वती कुछ नहीं कह पाती हैं, परंतु उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि भोलेनाथ, भोलेनाथ ने जो एक बार कह दिया ना, वो उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। वो ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो माता लक्ष्मी के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं साफ देख रहे हैं। इसीलिए वो देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि भोलेनाथ ने जो एक बार कह दिया ना, वो तो अवश्य पूर्ण करेंगे। किंतु ध्यान रहे कि वो सिर्फ भोलेनाथ ही नहीं है, वो सिर्फ भोलेनाथ नहीं हैं, वो महादेव भी हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं। और उनके इस वरदान में अवश्य संसार का कुछ न कुछ हित छुपा होगा, जो आज ज्ञात नहीं हो पा रहा किसी को, परंतु इस वरदान में अवश्य कोई हित होगा। ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, आप जानते हैं कि वो त्रिदेव हैं, वो सब जानते हैं कि कब क्या होने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं महादेव की अब लीला आरंभ होने वाली है, और इस लीला में आपकी लीला भी तो एक नए रूप में सक्रिय होने वाली है। नारायण, आपकी भी तो लीला शुरू हो रही है। आपकी और महादेव की ये लीला संसार के लिए कल्याणकारी होगी, अत्यंत कल्याणकारी होगी। और इस प्रकार से महादेव का वरदान अब फलीभूत होने जा रहा है, अब फलीभूत होने जा रहा है। वो रावण के साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब रावण के साथ वो कैसे जाते हैं, माता पार्वती क्या करेंगी, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः